हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जनहित याचिका। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका क्या होती है? जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसे किसी व्यक्ति या संस्था या सामाजिक संगठन द्वारा जनता के हित की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा दायर किया जाता है। इसमें याचिका का स्वयं पीड़ित होना आवश्यक नहीं है। अगर और थोड़ा डिटेल में बात की जाए जनहित याचिका के बारे में, जनहित याचिका की अवधारणा का उत्पत्ति, इसका विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ था। अमेरिका में इसका प्रतिनिधित्व तरहीन समूह के हितों को कानूनी वैधानिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया था। भारत में जनहित याचिका पीआईएल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक सक्रियता का एक उत्पादक है। इसकी शुरुआत 1980 में के दशक के माध्यम में हुई है। अगर पीआईएल को सामाजिक किस किस क्षेत्र में सामाजिक सक्रियता की याचिका, सामाजिक हित की याचिका, वर्ग प्रक्रिया की याचिका इत्यादि की बात करता है। जनहित याचिका की आवश्यकता क्यों पड़ी? जनहित याचिका की आवश्यकता गरीब एवं कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यकता इसकी पड़ी है। मानव अधिकार की रक्षा, जैसे मानव के अधिकार का जो हनन होता है उसके हनन के लिए ही याचिका वगैरह दायर की जाती है। इसके लिए भी, रक्षा के लिए भी होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैसे पेड़ की कटाई, अंधाधुंध कटाई होती है, पर्यावरण को क्षरण होता है या नुकसान होता है, तब भी संरक्षण के लिए किया जाता है। सरकार की लापरवाही, जैसे कोई सरकार लापरवाही से कार्य करता है, या भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए भी ये किया जाता है। संविधान और मूल अधिकार की रक्षा के लिए भी किया जाता है। संवैधानिक आधार की बात की जाए, इसमें किस किस में दिया गया? आर्टिकल 32 की और 226 की हम लोगों ने इतनी बार चर्चा कर ली है कि आप लोगों को अच्छे से याद ही हो गया होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी जब से मैंने स्टार्ट किया पॉलिटी का, उसमें कई बार आर्टिकल 32 या 226 का उल्लेख मैंने किया, कई बार मैंने इसके बारे में बोला। आर्टिकल 32 की बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए याचिका की बात करता है। भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान की आत्मा हृदय कहा। 226 की बात की जाए, यह उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी कर सकता है। इसका क्षेत्र का अधिकार 32 से अधिक व्यापक है। 32 से व्यापक क्यों है? और जो 32 वाला केवल मूल अधिकारों पर ही कर सकता है, ये अन्य मामलों में भी, ये कुछ और अन्य मामले हैं उसमें भी ये करता है। 226 पीआईएल कौन दायर कर सकता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद से भी पूछिए, पीआईएल आखिर कौन कौन दायर कर सकता है? कोई भारतीय नागरिक कर सकता है दायर। सामाजिक कार्यकर्ता, ये समाज के लिए जो कार्य करता हो या कोई भी ये याचिका दायर कर सकता है। गैर सरकारी संगठन, जैसे कोई सरकारी संगठन नहीं, गैर मतलब ऐसे कोई संगठन बना हुआ है, वो भी कर सकता है। पत्रकार जो होते हैं, पत्रकार भाई लोग होते हैं, आजकल तो मीडिया ने इतना ये कचरा फैला रखा है, अब क्या ही बताऊँ उसके बारे में। चलिए हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं। पत्रकार भी कर सकता है, सामाजिक संस्थान भी कर सकता है। ध्यान दें, याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है मतलब कि जरूरी नहीं कि जो पीड़ित है वही कर सकता है। जो पीड़ित नहीं है वो दूसरे पीड़ित की पीड़ा देख के तब भी वो कर सकता है।
पीआईएल किन मामले में दायर किया जा सकता है? पर्यावरण प्रदूषण के मामले में किया जा सकता है, श्रम बल में किया जा सकता है, बंधुआ मजदूरी पर किया जा सकता है, महिला के अधिकारों पर किया जा सकता है, जेल सुधार में भी किया जा सकता है, भ्रष्टाचार पर भी किया जा सकता है, मानव अधिकार के उल्लंघन पर किया जा सकता है। बात की जाए शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार की लापरवाही पर भी ये दायर किया जा सकता है पीआईएल। किन मामलों में पीआईएल स्वीकार नहीं होता है? जैसे व्यक्तिगत विवाद, जैसे दो आपस के व्यक्तियों में जैसे विवाद हो गया है तो उस पर पीआईएल वगैरह दर्ज नहीं होती है। जैसे संपत्ति का विवाद हो गया, किसी ने किसी की संपत्ति हड़प ली या कुछ ऐसा कर लिया या नुकसान कर दिया, उस पर भी ये नहीं होता है। जैसे सेवा संबंधी सब जाए, जैसे तुमने किसी की हेल्प की या तुम्हारी किसी ने हेल्प की, इस पर भी नहीं होता है। निजी लाभ के उद्देश्य के से दायर याचिका, जैसे कोई निजी लाभ के लिए सोचो कि याचिका दायर कर दे किसी पे, ये है वो है, तो ये तब भी नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है। राजनीतिक प्रचार के लिए दायर की गई याचिका, आपने सोचो कि मैं राजनीतिक प्रचार के लिए किसी पे याचिका दायर कर दूं, तो ये स्वीकार नहीं है, ये मूल अधिकार वगैरह पर ही होती है। जनहित याचिका की विशेषता की बात की जाए, न्याय तक आसान पहुंच। अगर बात की जाए पॉइंट 1 की, न्याय तक आसान पहुंच, गरीब और वंचित वर्ग को न्याय दिलाने की बात करता है। गरीब जो होते हैं, जो गरीब उनको नहीं मिल पाता है, तो ये 32, 226 और इत्यादि भी माध्यम है जिससे उनको न्याय त्वरित मिलता है। ये कम खर्च में न्याय होता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा, ये जनहित सर्वोपरि है। अगर बात की जाए पीआईएल की प्रक्रिया की बात की जाए, जनहित का मुद्दा पहुंचाना जाता है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की याचिका को दायर की जाती है, सरकार संबंधित पक्ष को जवाब मांगा जाता है, सुनवाई के बाद न्यायपालिका के आदेश द्वारा निर्देश जारी करता है। अगर लाभ की बात की जाए, गरीबों को न्याय मिलता है, जैसे पहला लाभ ये होता है पॉइंट के हिसाब से, सरकार की जवाबदेही बढ़ती है। अगर सरकार कोई कार्य करता है या कुछ करता है, ये माध्यम से आज सरकार को जवाब देना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही दे रहे हैं, जवाबदेही बनता है। इससे पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। अगर याचिका वगैरह होती है तो इनसे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। अगर ये सब याचिका वगैरह ना होना तो पता नहीं क्या हो, सब कुछ नष्ट हो जाए, सब बर्बाद हो, सब ध्वस्त कर दिया जाए, अगर ये सब मूल अधिकार वगैरह का संरक्षण वगैरह ना हो तो। मानव अधिकार की रक्षा की बात करता है, लोकतंत्र को मजबूत होता है। अगर कमियों की बात की जाए, कभी कभी कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो निजी स्वार्थ के लिए दायर कर की जाती है, निजी लोगों द्वारा न्यायालय पर मामले पर बोझ बढ़ता है। ये सब ये है कि मतलब बेवजह लोग करते रहते हैं, उससे न्यायालय पे बोझ बढ़ता है। जैसे कुछ जिन लोगों को ज़रूरत होती है एक्चुअल में, उनको नहीं मिल पाता, उनको मतलब मिलता है, न्याय मिलता है, लेकिन थोड़ा समय लंबा हो जाता है क्योंकि इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जब जितना ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ होगा तो धीरे धीरे बाई नंबर वो सॉल्व होता है केस, फिर जाके होता है। न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है, जैसे मैंने अभी बात की है, अनावश्यक दबाव बढ़ता है, फाइल बहुत सारी याचिकाएं। महत्वपूर्ण निर्णय की अगर बात की जाए, हुसैन खातून विस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में पीआईएल की अवधारणा को मजबूत किया है। शीघ्र सुनवाई को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना
गया। और बात कीजिए एसपी गुप्ता इस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, ये जनहित याचिका का जनक माना जाता है। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने पीआईएल को व्यापक रूप दिया। एमसी मेहता केस की बात की जाए, गंगा प्रदूषण, ताजमहल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा जुड़े ऐतिहासिक निर्णय की बात करता है। विशाखापट्टनम स्टेट राजस्थान की बात की जाए 1997, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रक्षा के विशाखा निर्देश द्वारा जारी किया गया है। पीआईएल और अन्य याचिका की अंतर की बात की जाए, जनहित याचिका और सामान्य याचिका। जनहित याचिका का उद्देश्य होता है जनहित की बात करता है, और सामान्य याचिका की बात की जाए तो वो व्यक्तिगत हित की बात करता है। कौन दायर कर सकता है इसे? कोई भी दायर कर सकता है जनहित याचिका। अगर सामान्य याचिका की बात की जाए, ये प्रभावित व्यक्ति ही दायर कर सकता है। लाभ की बात की जाए, अगर एक दायर करता है तो पूरे समाज को लाभ होता है। अगर उसमें सामान्य याचिका की बात की जाए, इसमें केवल याचिकाकर्ता को ही लाभ होता है। सामाजिक ये होता है या व्यक्तिगत होता है? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट जनहित याचिका, ये शॉर्ट में तथ्य है। बात की जाए 32 सर्वोच्च न्यायालय, 226 उच्च न्यायालय। एसपी गुप्ता केस पीआईएल मामला 1986, विशाखा केस 1997, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। एमसी मेहता केस पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर की थोड़ी बात कर सकते हैं जी, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर बात की जाए भारत के न्यायपालिका में न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून बनाना, ये संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, ये कर वसूलना, या चुनाव कराना। क्या कार्य है बताइए आप लोग, क्या कार्य है? अगर बात की जाए संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संविधान के विरुद्ध कानून शून्य हो जाता है। अनुच्छेद 12 या 13 या 14 या 15 किसके थ्रू? बी 13 के तहत। मौलिक अधिकार की संरक्षण हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 या 19 या 32 या 226। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ, उच्च न्यायालय की नहीं बात कर रहा। कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 32।
32। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? 32, 226 या 136 या 256 किस में दी गई है? 226। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट किस मामले में प्रतिपादित किया गया? गोलकनाथ मामले में, या केशवानंद भारती, या मिनर्वा मिल मामले में, या एसपी गुप्ता मामले में, किस में किया गया? केशवानंद भारती मामले में। अगर बात की जाए न्यायिक समीक्षा का प्रयोग कौन करता है? संसद करता है, या राष्ट्रपति करता है, या सर्वोच्च न्यायालय, या उच्च न्यायालय, या चुनाव आयोग कौन करता है? सर्वोच्च एंड उच्च न्यायालय। अगर न्यायिक सक्रियता का प्रमुख उद्देश्य क्या? सरकार की चलाना, जनहित और मौलिक अधिकार की रक्षा करना, या कर निर्धारण करना, या चुनाव कराना, क्या है? ये तो सरल आप लोग बता सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर? जनहित याचिका पीआईएल का सबसे अधिक संबंध किससे है? व्यक्तिगत लाभ से, या व्यापारिक विवाद से, या संपत्तिक विवाद से, या सामाजिक एवं सार्वजनिक हित की बात के लिए? सामाजिक एवं सार्वजनिक हित के लिए। भारत में पीआईएल व्यापक रूप से देने का श्रेय किसे दिया गया है? एच.आर. खन्ना, पी.एन. भगवती, वी चंद्रचूड़, या एम.एन. देवनानी, किसको दिया गया? पी.एन. भगवती। हेड एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस अनुच्छेद को कहा गया है? 19 को कहा गया, या 14 को, या 32 को, या 21 को? किसको कहा गया? 32 को। निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका से संबंधित है? विशाखा मामला, या केशवानंद भारती मामला, या गोलकनाथ मामला, या शंकरी प्रसाद मामला, किससे है? बताइए आप लोग। विशाखा मामला। एमसी मेहता के मामले में मुख्यतः किसने संबंधित है? चुनाव सुधार, पर्यावरण, या बैंकिंग, या कर सुधार, किससे संबंधित है? एमसी मेहता, ये इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण वैसे भी चर्चा में रहता है। पर्यावरण संरक्षण। पीआईएल किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? केवल जिला न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय, या केवल उपभोक्ता न्यायालय? सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा मामला संसद में संशोधन शक्ति सीमित मानी गई है? मिनर्वा मिल, गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, या विशाखा, कौन सा? मिनर्वा मिल। अनुच्छेद 142 किसके से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन, न्याय, पूर्ण न्याय, वित्त आयोग, या चुनाव आयोग, किससे संबंधित है?
पूर्ण न्याय की बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा PIL का विषय नहीं है? पर्यावरण संरक्षण, बाल संरक्षण, व्यक्तिगत संपत्ति विवाद या मानव अधिकार। कौन है? व्यक्तिगत संपत्ति विवाद नहीं है। स्पीडी ट्रायल को मौलिक अधिकार मानने वाला मामला कौन सा था? स्पीडी ट्रायल, केशवानंद भारती, हुसैन नारा खातून या मिनरवा मिल या गोलकनाथ, कौन सा है? बी, हुसैन खातून। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? चुनाव कराना, कानून की वैधता की जांच करना या बजट बनाना या कर वसूलना। किसका का? कानून एवं संवैधानिकता की जांच करना। न्याय सक्रियता का प्रमुख साधन क्या है? बताइए आप लोग। अध्यादेश या जनहित याचिका या अविश्वास प्रस्ताव या धन विधेयक, कौन सा है? आप लोग बताइए। जनहित याचिका। अगर न्यायिक समीक्षा का आधार भारत के किस देश से प्रेरित होकर अपनाया गया? ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, कनाडा से। आप लोगों, ये मैंने पढ़ा है आप लोगों से अभी इसी वीडियो में मैंने बताया था। बताइए आप लोग। अमेरिका से। बस इतना ही, बस आज के लिए। थैंक यू एंड धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो।